हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू पॉलिटी रूट। आज हम करने वाले हैं कि लिब्रा के लिए मार्च के मंथ में क्या आने वाला है, करियर है तो लव को लेकर क्या होने वाला है। तो लिब्रा ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें ज़रूरी नहीं, जो जितने करें उनको ले लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। मैं फर्दर रीडिंग्स देती रहती हूँ तो उनसे भी मैसेजेस ले लिया करें। जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट होते हों, आपकी सिचुएशन पे मैच होते हों, वो आप लिया करें, बाकियों को जाने दिया करें, अपने साथ ज़बरदस्ती लागू मत किया करें, ठीक है? और ये जो रीडिंग्स होती हैं, टैरो रीडिंग, ये सिर्फ़ गाइडेंस होती हैं, इनसे गाइडेंस लिया करें और इनको पत्थर पे लकीर नहीं बनाया करें। फाइनल डेस्टिनेशन जो होती है ना, वो सिर्फ़ ऊपर वाले को पता होती है। ठीक है? तो इनसे सिर्फ़ गाइडेंस लिया करें, ठीक है? सॉरी। तो लिब्रा स्टार्ट करते हैं आपके करियर से, ठीक है? तो लिब्रा मुझे यहाँ पे यूँ लग रहा है कि करियर में आपने काफ़ी कुछ अचीव किया है और इस टाइम भी आप करियर ओरिएंटेड ही लग रहे हैं। करियर ने आपकी दुनिया बदल के रख दी है। आप जो साइकिल से बार-बार गुज़र रहे थे, उनको आपने शायद तोड़ा है। उसकी वजह से आप जो है ना काफ़ी पावरफुल हो गए हो और आपका करियर जो है वो ब्राइट हो गया है, ठीक है? आप ऐसे शाइन कर रहे हो कि हर किसी की नज़रों में आ रहे हो, ठीक है? हर किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो। हो सकता है कि करियर के सिलसिले में मार्च के मंथ में आपकी ट्रैवलिंग हो, ठीक है? आप आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं। अगर आपने आउट ऑफ कंट्री अप्लाई किया हुआ है, तो वहाँ से आपको जो है वो रिस्पॉन्स आ सकता है। या जहाँ पे आपने काफ़ी बार अप्लाई किया हो और उन्होंने आपको रिजेक्ट किया हो, तो वहाँ से भी आपके चांसेस मुझे लग रहे हैं कि आप कॉल आ सकती है या आपने फिर से इंटरव्यू दिया है तो वहाँ पे आपकी सिलेक्शन होती हुई मुझे दिख रही है आउट ऑफ कंट्री, अगर आपने ऐसा कुछ अप्लाई किया है। और अगर किसी ख़ास करियर का आपको वेट था, काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे थे, वो नहीं मिल रहा था, तो वो भी आते हुए मुझे दिख रहा है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रही हैं। ऊपर वाले की तरफ से कुछ ना कुछ न्यू आपको एक मतलब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है जिसका आपको काफ़ी वेट था। शायद आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी हुई है या किसी बिज़नेस में पैसे लगाए हुए हैं, तो वहाँ से आपको जो है अ, वो मुनाफ़ा होता हुआ, बेनिफिट्स होते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है? इनकम आती हुई काफ़ी दिख रही है, इतनी आएगी कि आप जो है वो दूसरों को भी बाँटेंगे, ठीक है? दूसरों की भी हेल्प करेंगे, इतने आप स्टेबल होते हुए मुझे दिख रहे हैं करियर को लेकर। तो आपकी करियर बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है। हाँ, वर्क प्लेस पे आपके होता है ना जल कुकड़े लोग आपको मिलेंगे, बहुत से लोग आपसे जेलसी रखेंगे, ठीक है। पर आपको उन जल कुकड़ों की सुननी नहीं है, ठीक है। वो कुकड़े ही हैं, वो कुकड़े कुकड़ों को करते रहेंगे, ठीक है। कुकड़ी मीन्स मुर्गे, हैन, ठीक है। तो वो जलते रहेंगे, उनका काम है जलना, वो कुकड़ू कू बक बक करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ कि काफ़ी लोग जो है ना आपको डिस्टर्ब करने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे भी हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाते हो, आप भी अपनी सोचों में बाउंड हो जाते हो, पर थोड़े से दुखी भी हो जाते हो, ठीक है। पर आप उनसे फाइट भी करोगे, उनकी बकवास जो है उसको आप इग्नोर करोगे, आगे बढ़ोगे सरेंडर करते हुए, ठीक है। जिसकी वजह से आपको जो है ना ऊपर वाले की तरफ से बहुत अच्छा रिवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आप सरेंडर कर रहे हो कि अल्लाह या ऊपर वाला जो भी आपके भगवान है जो भी, तो अल्लाह ये जो है मुझे इस तरह से दुखी कर रहे हैं, अभी आप ही मेरा इंसाफ करने वाले हो। तो उसके रिज़ल्ट में क्या कि अल्लाह की तरफ से आपको हेल्प हो रही है, ठीक है। और आप ग्रो करते जा रहे हो, शाइन करते जा रहे हो और जलने वाले जलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। तो आपको गिराने वाले बहुत हैं करियर को लेकर, पर आप जो है गिरने वाले नहीं हो, आप भी डट के खड़े हुए हो क्वीन ऑफ वांड्स की तरह, ठीक है। कोई भी आए मैं नहीं डरने वाला या नहीं डरने वाली, तो इस तरह से मुझे आपका दिख रहा है। सही प्रमोशंस मुझे नहीं दिख रही हैं, पर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई आपकी लाइफ में बहुत दिख रही हैं। और करियर को लेकर ट्रैवल होता हुआ भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। और फाइट्स होती हुई भी दिख रही हैं, शायद कुछ ऐसी चीज़ जिसके लिए आपने काफ़ी मर्तबा कॉम्पीट किया है, तो वो आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहा है। अब आपकी हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ आप मुझे थोड़ा-सा डिप्रेस लग रहे हैं, थोड़ा-सा दुखी लग रहे हैं, थोड़ा-सा आप जो है अगर आप ड्राइविंग वग़ैरह करते हैं या किसी से झगड़ा वग़ैरह है,
हो या किसी और का लड़ाई हो रही हो तो उसमें मत आ जाइएगा। वैसे लिब्रास आते नहीं हैं, बड़े पॉलिटिकल माइंड के होते हैं, तो ये दूसरों के झगड़ों में आते नहीं हैं। पर फिर भी कोई इमोशनल हो सकता है, तो आप जो है झगड़ों से दूर रहिएगा, लड़ाइयों से दूर रहिएगा, आपको इंजरी होने के खदशात हैं। अगर कोई फैमिली डिज़ीज़ है, थायराइड, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, तो वो थोड़ा-सा एग्रीवेट होती हुई मुझे दिख रही है। थोड़ा-सा अपनी सेहत का केयर कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आप हेल्दी रहोगे तो आप जो है ना सारे काम कर सकोगे और सँभाल सकोगे। और ये सारी चीज़ें मैं बताऊँ क्यों हो रही हैं, क्योंकि आप दिमाग पे ले रहे हो, सारी चीज़ें माइंड पे ले रहे हो आप। आपको इग्नोर करना चाहिए, ठीक है? आपको लोगों की बातों में आना नहीं चाहिए, उलझना नहीं चाहिए, आपको छोड़ देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ठीक है? तो आप जो है वो आप वो करो जो आपके दिल को खुशी दे, ठीक है? आप लोगों की बातों में नहीं करो कि ये यूँ करती है, यूँ करता है। लोग बातें देखो उन्हीं के बारे में होती हैं जिसमें कोई बात होती है, हुँ? एवे एवरे घेरे एवे तेरे के बारे में तो लोग कुछ नहीं बोलेंगे ना, जिसकी कोई अपनी बात ना हो उसके बारे में क्या बात होगी? बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है, कोई दम होता है ना? तो आप दमदार पर्सनैलिटी हैं, आप लोगों की बातों में नहीं आएँ, डरे नहीं, ठीक है? आप आगे बढ़ते जाएँ, ठीक है? इग्नोर करके सबको बायपास करके आगे बढ़ते जाएँ। अच्छा, एंजल्स जो है वो भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप अपनी पॉज़िटिव सोच जो है ना उसको ख़त्म मत करें। एम्प्लीफाई योर पॉज़िटिव इमोशंस। आपकी जो भी पॉज़िटिविटी है उसको आगे रखें, ठीक है? उसको धक्का देके पीछे नहीं करें। जैसे लिब्रास जो होते हैं ना बड़े हेल्पिंग होते हैं, बड़े काइंड होते हैं, बड़े मदरली नेचर के होते हैं, ठीक है? बड़े लॉजिकल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो आपको जो है ना वो अपनी ही एनर्जी में रहना चाहिए, अपनी पॉजिटिविटी को ख़त्म नहीं करना चाहिए। लोग क्या बोलते हैं वो सोच के आप अपनी पॉजिटिविटी को इफ़ेक्टेड मत करें, ठीक है? अच्छा, आपकी लाइफ में बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो आपके लिए सही नहीं है, आप जिनसे खुश ना होंगे। सही नहीं तो वो तो ठीक हो ही जाएँगी, पर आप खुश ना होंगे, मतलब ना खुश रहेंगे, थोड़ा-सा दुखी रहेंगे, तो वो मैंने आपको बताया कि वो क्यों हो रहे हो, तो उसको उसको ये बारे में आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है? आप अपना एक्शन लेते ही जाइए, आप लोगों का ओवर रिएक्ट ना कीजिए, ठीक है? रिएक्ट मत कीजिए, उनको इग्नोर कीजिए, आपका एक्शन यही होना चाहिए कि इनको इग्नोर करना है और आपको आगे बढ़ते जाना है, ठीक है? और आपसे एंजल्स यही कह रहे हैं कि आप वो काम करो जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके दिल को खुशी दे। लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या चाहते हैं, उससे उनसे हमारा कोई लेना-देना नहीं है। अच्छा, लिब्रास को ये बड़ा कंसर्न रहते हैं कि लोग क्या बोलेंगे। मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो उनको भी ये बड़ा होता था कि लोग क्या बोलेंगे। मैंने बड़ा उनको समझाया, मैं उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस भी दी थी इन चीज़ों को लेकर, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाई थी, बहुत रोतलू थी। हुँ। अगर देख रही होगी तो डाँट रही होगी क्या बोल रही है। पर बड़ी रोतलू थी सच में। समझती सब थी पर पता नहीं क्यों फ़ाइट करने की स्पिरिट नहीं थी उसमें अपने लिए। फिर मैं उसके लिए फ़ाइट करती थी, पता है ना? मैं सबके लिए लड़ती रहती हूँ। अभी भी मेरी जंगें चल रही हैं पर किसी और के लिए। तो बहरहाल, तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको जो अच्छा लगता है ना, आपके दिल को जो खुशी देता है, आप वो करें, ठीक है? लोगों की बातें जो होती हैं ना, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दें। कान हमारे 2 हैं, ठीक है? वो इसलिए है कि एक कान से सुने, दूसरे से निकाल दें। ज़बान एक है, हम जो बोलते हैं वो बड़ा अ, एक ही बार निकलता है, वो बार-बार वापस नहीं आता, फिर हम चेंज कर दें या निकल गया फिर दूसरा, तो वो फिर हमारे गले पड़ जाता है। तो सोच समझ के बोलें और जो बोलता है कुछ तो उसको एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दें। हाँ, आपसे यही कहा जा रहा है कि लॉयल रहिए और फ़ेयर रहें एवरी टाइम, ठीक है? आपको अपने आप के साथ लॉयल और फ़ेयर रहना है, ठीक है? लोगों की बात में देखी जाएगी, पहले आप अपने आप को देखें। आपको जो है वो किसी की एडवाइस भी मिलती हुई मुझे दिख रही है। घर में शायद आप आपके बड़े हैं, उनसे आप एडवाइस लेते हुए मुझे दिख रहे हो या आप दूसरों को एडवाइस भी कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है लिब्रा, आप ग्रो करते ही जा रहे हैं। लोग आपको थोड़ा परेशान कर रहे हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाले की हेल्प आपके साथ है, ठीक है? ऊपर वाला आपको बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। लोगों के कहने से आप गिरने वाले नहीं हो, लोगों के गिराने से आप गिरने वाले नहीं हो, ये बात हमेशा याद रखें। ऊपर वाले को आपको कोई चीज़ देनी होती है ना, तो कोई भी आपसे छीन नहीं सकता, दुनिया पूरी ताकत लगा ले,
आपसे कोई कुछ छीन नहीं सकता जब तक वो ना चाहे, और अगर उसको नहीं देनी है तो पूरी दुनिया ज़ोर लगा ले, आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है ना? तो लोगों की या दुनिया की सोचने की ज़रूरत नहीं, अपनी दुनिया में जिएँ, अपने लिए जिएँ, ठीक है? अपनों के लिए जिएँ। चलिए चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली रीडिंग में।